जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेन कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र में बजट के बारे में पढ़ा है। हमने बताया था जब आय ज्यादा होगी और खर्च कम होगा तो ऐसा बजट कौन सा बजट कहलाता है। हाँ, अगर आय ज्यादा और खर्च कम तो ये कौन सा बजट कहलाता है, आधिक्य बजट। और अगर वहीं बात करते हैं आय कम हो और खर्च ज्यादा हो तो ये कौन सा बजट कहलाता है, घाटे का बजट। और एक और कंडीशन बताया था क्या, कि आय बराबर खर्च, ये कैसा बजट कहलाता है, संतुलित बजट। कैसा बजट, देखिए बेहतर कौन रहता है, आधिक्य बजट। बेहतर रहता है घाटे का बजट। कौन सा बजट, घाटे का बजट। क्यों, क्योंकि आय की तुलना में खर्च अधिक है। जाहिर सी बात की अगर कोई कंट्री है, कोई देश है, अगर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा ना तभी तो उसकी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तभी देश प्रोग्रेस करेगा। और यहाँ पर आय तो उसकी ऑटोमेटिक, मतलब पहले से ही उसकी आय ज्यादा है। जब आय ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो योजनाएं नहीं लाएगा। तो ये जो बजट है आधिक बजट, ये बेहतरीन बजट नहीं माना जाता ना। ठीक, तो सबसे बेहतरीन बजट कौन सा है, घाटे का बजट। कौन सा बजट, घाटे का बजट। हेडिंग डालिए हीनार्थ बजट। अगली हेडिंग डालिए हीनार्थ बजट। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, मोरारजी देसाई। कितनी बार, 10 बार। वहीं अगर बात करते हैं उनसे कम तो पी चिदम्बरम ना। और महिला में इंदिरा गांधी, लेकिन वो पूर्णकालीन नहीं थी ना, वो अंशकालीन थी। और पूर्णकालीन कौन थी, निर्मला सीता रमन ना। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है, शाम को 11 बजे। वो बजट है भैया, हमने बताया था आर्थिक सर्वेक्षण जो है, जो आर्थिक रिपोर्ट है, वो बजट के एक दिन पहले अर्थात 1 फरवरी से एक दिन पहले 31 जनवरी को प्रस्तुत किया जाता है ना। राइट करिए हीनार्थ बजट। कौन सा बजट, हीनार्थ बजट। राइट करिए हीनार्थ बजट। हीनार्थ बजट क्या होता है, राइट करिए। एक ब्रिटिश हमारे अर्थशास्त्री थे, जेएम किन्स, पढ़े होंगे सभी लोग। जेएम किन्स ने इसके बारे में बताया कि हीनार्थ बजट क्या होता है। तो राइट करिए हीनार्थ बजट। देखिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था विकसित से विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर होती है ना, तो राइट करिए यदि कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से, अर्थव्यवस्था हमने बताया था ना, अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ चुके हैं ना। ठीक, यदि कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर हो, विकसित की ओर अग्रसर हो। अच्छा, विकासशील क्या होता है, विकसित क्या होता है, ठीक ठीक, अग्रसर हो तब उसे आय की तुलना में अधिक खर्च करना होता है। आय की तुलना में अधिक खर्च करना होता है। किसका, भारत एक विकासशील देश। हमने क्या बताया, यदि कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर होता है तो उसे क्या करना होता है, उसे अपनी आय की तुलना में क्या करना होता है, अधिक खर्च करना होता है। और अभी हमने बताया था कि घाटे का बजट सर्वोत्तम बजट माना जाता है। क्यों, क्योंकि जहां पर आय कम होगी और खर्च ज्यादा होगा वहां पर योजनाएं लाई जाएंगी ना, वहां पर देश के विकास के बारे में सोचा जाएगा। तो वही बजट कौन सा बजट कहलाता है, हीनार्थ बजट। राइट कर लीजिए सभी लोग। और इसके उपाय क्या है, हीनार्थ बजट के, इसको कैसे आप, उपाय इसके क्या हैं, कौन कौन से तरीके अपनाओगे, कैसे वहां की जो विकासशील से विकसित की ओर हो रहे हो तो कैसे अपनी आय की तुलना में अधिक खर्च करोगे। आय की तुलना में अधिक खर्च कैसे होगा, बताइए कोई। पहली चीज तो आप विदेशी ऋण प्राप्त करके, जाहिर सी बात आपके पास जो पैसा है, अधिक खर्च कैसे करोगे, अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, विदेशी ऋण लेना पड़ेगा।
विदेशी ऋण लेकर। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है बताइए? और किस प्रकार आप अपने खर्च बढ़ा सकते हैं? भाई ज्यादा टैक्स वसूलेंगे तो जनता को प्राप्त समस्या होगी। तो फिर नए नोट बनाकर, नए नोट बनाकर। समझ में आई बात? हीनार्थ बजट क्या होता है? जब कोई अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित की ओर अग्रसर होती है तो उसे क्या करना होता है? आय की अपेक्षा खर्च अधिक करना होता है। तो ऐसा बजट क्या कहलाता है? हीनार्थ बजट। आगे बात करते हैं, राइट करिए बजट के प्रकार। अगली हेडिंग क्या रहेगी? बजट के प्रकार। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का? हाँ। और भारत का? भारत, हाँ हाँ ठीक ठीक। हेडिंग राइट करिए टाइप ऑफ बजट, अर्थात बजट के प्रकार। राइट करिए बजट के प्रकार। बजट के प्रकार। बजट के प्रकार में पहला पहला क्या होता है? लिखिए परंपरागत बजट। कौन सा बजट? परंपरागत। परंपरागत बजट। परंपरागत बजट क्या होता है? ऊर्जा में पढ़े होंगे परंपरागत, गैर परंपरागत। तो परंपरागत का मतलब होता क्या है बताइए? देखिए ये है आम बजट का। अच्छा बताइए कि रेल, पहले शुरुआत में भारत देश में रेल बजट आम बजट साथ साथ प्रस्तुत होते थे कि अलग अलग? पहले एक साथ होते थे ना। किस समिति की सिफारिश पर अलग अलग किए गए? नीति आयोग एकवर्थ समिति की सिफारिश पर ना। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर कब? 1924 ईस्वी में। उसके बाद क्या होता है? नीति आयोग के एक पूर्णकालीन सदस्य रहते हैं, क्या नाम रहता है? विवेक देवराय। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर कब? 2016 में। 21 सितंबर 2016 ईस्वी को रेल बजट और आम बजट दोनों को एक में कर दिया गया। पहले 1924 के पहले, 1924 के पहले एक साथ प्रस्तुत होते थे। 1924 के बाद एक में प्रस्तुत होने लगे। पहले यहाँ एक साथ थे, फिर अलग अलग हुए। 1924 के पहले एक साथ थे, फिर क्या हुए? 1924 के बाद अलग अलग हुए, फिर 2016 में फिर क्या कर दिए गए? एक कर दिए गए। 2017 जाहिर सी बात सितंबर में हुआ। बजट प्रस्तुत कब होता है? फरवरी में। कब होता है? फरवरी में। तो जाहिर सी बात जब 21 सितंबर 2016 को ऐसा हुआ, निर्णय लिया गया, तो 16 में तो प्रस्तुत नहीं होगा। तो पहली बार कब किया गया? 2017 में। तो 1924 का पहले एक में होता था। 1924 के बाद एकवर्थ समिति की सिफारिश पर इससे क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। 2016 ईस्वी में फिर से निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? कि दोनों बजट को फिर से एक में किया जाएगा। और कब से ये कब से प्रस्तुत हुआ? 2017 से। देखिए ये आम बजट का प्रारंभिक स्वरूप है। प्रारंभिक स्वरूप है। आम बजट समझते हो ना? कौन सा होता है? जिसमें आम खाने के बारे में बताया जाता। फिर आम बजट क्या होता है? देखिए जितनी भी बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? आय व्यय का विवरण ही तो बजट कहलाता है ना। देखिए रेलवे के छोड़कर आपको जितनी सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, रक्षा क्षेत्र में हो, चिकित्सा क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र हो,
तो वो आम बजट कहलाता। फिर उसके और जब डीपली बढ़ोगे तो फिर होता है रक्षा बजट ना, कृषि बजट, शिक्षा बजट, वो अलग अलग, चिकित्सा बजट, लेकिन वो किस बजट के अंतर्गत आता है? आम बजट के। किसके अंतर्गत आता है? आम बजट। तो जो परंपरागत बजट है ये आम बजट का कैसा स्वरूप है? प्रारंभिक स्वरूप है। आगे राइट करिए, देखिए ये इस बजट के अंतर्गत क्या सही लिखा? ठीक। इस बजट के अंतर्गत किस क्षेत्र में कितना, किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट की हिंदी क्या होती? किस क्षेत्र में कितना खर्च किया इसका वर्णन किया जाता है। इसका वर्णन किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, इस बजट के अंतर्गत किस क्षेत्र में कितना खर्च किया इसका वर्णन किया जाता है। जैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, या फिर जो भी क्षेत्र है ना, जिस जिस क्षेत्र में आप पैसा इन्वेस्ट किए इसका पूरा डिटेल दिया जाएगा कि इस क्षेत्र के लिए हमने इतना पैसा सरकार ने मुहैया कराया है ना। ठीक, लेकिन देखिए आगे राइट करके फिर बता रहे हैं, लेकिन किए गए खर्च से, किए गए खर्च से क्या क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्या क्या परिणाम प्राप्त होगा इसका विवरण नहीं दिया जाता। ठीक, देखो सुनो, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे आपको कोई एक मरीज है ना, जैसे आपको कोई एक मरीज है और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आपने जब वहां ट्रीटमेंट अस्पताल कराने गए तो वहां पर डॉक्टर ने कहा कि ठीक इसको एडमिट किए ले रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे आप मोबाइल बनवाने गए ना, तो मोबाइल उसने कहा कि हम ठीक है ये चीज हम लगाएंगे तो हो सकता है कि इस चीज से आपका मोबाइल सही हो जाए, लेकिन अगर नहीं सही हो रहा तो उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई गारंटी नहीं कि सही हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट किया है इसका सरकार पूरा लिखित विवरण देगी। लेकिन किए गए खर्च से क्या क्या परिणाम प्राप्त होगा, जैसे उन्होंने कहा कि मैं कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट प्रतिवर्ष करेंगे या हर माह करेंगे, रक्षा बजट में हम इतना करेंगे। लेकिन जैसे तुमने 1 करोड़ रुपए कृषि के क्षेत्र में इन्वेस्ट किया तो कृषि में क्या क्या आप उन्नति करोगे, उसके परिणाम क्या होंगे, उससे लाभ क्या होंगे, इसका कोई लिखित विवरण नहीं दिया जाता। समझ में बात आई? ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। अच्छा, क्या ये बजट प्रणाली सही है? क्या ये बजट प्रणाली सही है? नहीं, सही हुआ करी, सही है, सही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए, सुनिए, जैसे मान लीजिए कि तुमने अपने पप्पा से, पापा से, जनक से, तात से, पिताजी से कहो कि उनका एक 500 रुपये किताब लाओ ना, अन्य सारी बुकें 200 रुपए में अवेलेबल हैं। आपने कहा कि नहीं, हमारे सारे क्लास में, हमारे सारे गांव में 200 रुपए वाली बुक से पढ़ रहे हैं, 500 वाली बुक से पढ़ेंगे। तो पापा 500 वाली बुक लाए के दीन तुमका, लेकिन अब पापा जैसे तुमसे पूछे कि आप इस 500 वाली बुक से करेंगे क्या, क्या आपको फायदा होगा, आप कितनी तैयारी करेंगे, आप जवाब ही नहीं देंगे तो कोई मतलब है? ये कोई मतलब है? नहीं है ना। तो इस बजट में कमियां हैं भाई। जैसे आप 100 रुपए खर्च किए और मम्मी पूछेंगे 100 रुपए कहां खर्च किए हो, तो आपको गुस्सा लगेगी कि इनको पूछा। हाँ, गुस्सा लगेगी, स्वाभाविक बात लगेगी, लाजमी। तो उसी तरह सरकार किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्ट कर रही है वो तो बता देगी, लेकिन अगर कोई पूछे, जाहिर सी बात कौन पूछेगा, विपक्षी पूछेगा, जनता तो पूछ नहीं सकती ना। जनता है, हालांकि हम लोग डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र है ना, लेकिन वो कहने की कि सही है गलत, गलत है, चलिए जो भी हो, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाएगा कि जिस क्षेत्र में हमने इतना इन्वेस्ट किया कि उसके परिणाम क्या होंगे, उससे लाभ क्या होगा, क्या क्या हम प्रोग्रेस करेंगे, कौन कौन सी उन्नतियां होंगी। तो इस बजट को ना, इस बजट में जो कमियां थी, इस कमियां को दूर करने के लिए निष्पादन बजट लाया गया।
कौन सा बजट? तो राइट करिए। तो सही होता। हाँ, तो यही चीज तो था, इसमें केवल कमी यही थी। हाँ, इनपुट ले रहा लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा ना, प्रोसेसिंग के बाद वो रिजल्ट पूरा डैमेज कर देता, एरर बता दे रहा। ठीक, राइट करिए। लिखे इस बजट प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए, इधर लिखे दे रहे हैं ना ये, इस बजट प्रणाली से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा बजट लाया गया? निष्पादन बजट प्रणाली अपनाई गई। निष्पादन बजट प्रणाली अपनाई गई। अर्थात इसमें जो ये नहीं बताया जाता था कि हम इतना रुपए इस क्षेत्र में हम खर्च कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इतना रुपए खर्च करने के बाद देश को, जनता को या हमको या सरकार को क्या क्या उन्नति होंगी, क्या इसके परिणाम होंगे, जीडीपी में क्या फर्क पड़ेगा, नेशनल इनकम में क्या फर्क पड़ेगा ना, स्वास्थ्य सुविधा में क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें का विवरण नहीं देता था ना। बस समझ में आई। तो इसीलिए इस बजट प्रणाली को, अर्थात कौन सी बजट प्रणाली थी ये? परंपरागत बजट प्रणाली थी। परंपरागत बजट प्रणाली में जो ये दोष था, इसी कमियां को, इसी दोष को दूर करने के लिए कौन सा बजट लाया गया? निष्पादन बजट। तो अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, निष्पादन बजट। कौन सा बजट? निष्पादन बजट। राइट कर लीजिए सभी लोग। देखिए निष्पादन बजट में क्या होगा बताइए। अरे इसने अपना ये विवरण प्रस्तुत करेगा। हाँ, अगर उसकी कमी को दूर करेगा तभी तो अच्छाइयाँ तो हर में होती हैं, बुराइयां हर एक, अच्छाई बुराई तो हर सिक्के की। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सरकार आपको ये बताया कि मैं किस क्षेत्र में कितना मतलब इन्वेस्ट कर रही हूँ और उससे क्या परिणाम होंगे, उससे लाभ होगा या हानि होगा, ये सारी चीजें हाँ उल्लेखित करेगी ना। तो राइट कर लीजिए। कौन सा बजट हमने बताया था? निष्पादन बजट। निष्पादन बजट, ये हेडिंग इधर ये इसकी लिख चुके थे ना परिभाषा। लिखिए इस बजट प्रणाली में सरकार क्या कर रही है? देखिए इस बजट प्रणाली में सरकार क्या कर रही है, किस कार्य के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, किस कार्य के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। अच्छा, क्या इतनी चीजें वो बजट भी बताता था क्या? रिजल्ट नहीं देता था होगा क्या। अच्छा अच्छा, नहीं हम ये कह रहे हैं कि क्या इतनी चीजें जितनी राइट की गई अभी तक, क्या इतनी चीजें वो भी बताता था? बताता था, ठीक। तथा खर्च की गई राशि, तथा खर्च की गई राशि से कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। देखिए ये चीज वो नहीं बताता था ना, खर्च की गई राशि से कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, ये चीजें वो नहीं बताता था ना। ठीक, इन बातों का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इन बातों का भी विवरण
प्रस्तुत किया जाता है। राइट कर लीजिए। कहां पर खर्च की गई राशि से कितना फायदा या नुकसान हो रहा है, इन बातों का भी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। राइट कर लीजिए। हो गया? दोनों में अंतर समझ गए हो ना? ठीक। अगली लाइन से राइट करिए। देखिए इस बजट को 1951 ईस्वी में, कब? 1951 ईस्वी में, 1951, अमेरिका, किसने अपनाया था? अमेरिका छूपर आयोग। एक कौन सा आयोग था? छूपर आयोग की सिफारिश पर लाया या अपनाया? अर्थात एक था आयोग का क्या नाम था? छूपर आयोग। और छूपर आयोग ने सिफारिश कब किया? 1951 ईस्वी में। और किस देश ने सबसे पहले अपनाया? अमेरिका। जैसे क्वेश्चन पूछे कि निष्पादन बजट प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका। कब? 1951 ईस्वी में। और किस आयोग की सिफारिश पर? छूपर आयोग की सिफारिश पर। भारत इसे कब अपनाता है? जाहिर सी बात कि अमेरिका जब इसको 1951 में अपनाया, तो 1951 के बाद भारत अपनाएगा कि पहले? बाद अपनाएगा। मतलब हमें पता है कि हम अमेरिका से पीछे ही रहेंगे ना। हम ये कह रहे हैं कि भारत इससे बाद अपनाएगा कि पहले? पहले अपनाएगा। अच्छा, मतलब 51 बजट को अमेरिका में सिफारिश की गई। मतलब हम लोगों का माइंड ये काम करता है कि हम लोग अमेरिका से पीछे रहेंगे। नहीं, वो हम समझ रहे हैं, तुम कहना क्या चाह रहे हो वो समझ रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों की मानसिकता ये है कि हम लोग जो सारे देश पहले कर चुके हैं, हम लोग उसको बाद में कॉपी करें। सर बाद में होगा, जाहिर सी बात। नहीं, वो हम आपसे तर्क किए हैं, इस पे नहीं चर्चा किए हैं। भारत इसे कब अपनाता है? 1968। भारत कब इसे अपनाता है? 1968 ईस्वी में। तो राइट कर लीजिए, भारत इसे कब अपनाता है? काहे 8 ना का 68 में? 61 नहीं भैया, 68। भारत इसे कब अपनाता है? 1968 ईस्वी में। हो गया? ठीक। तो पहला बजट कौन सा था? परंपरागत बजट। दूसरा कौन है? निष्पादन बजट। निष्पादन बजट भारत कब अपनाता है? 1968 में। पहले अमेरिका किस आयोग की सिफारिश पर? छूपर आयोग। इसमें क्या होता है, किस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे क्या परिणाम होंगे, ये सारी चीजें उल्लिखित की जाती है ना। ठीक। अगली हेडिंग डालिए, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट क्या है? शून्य शब्द से क्या मतलब होता है? जीरो। अच्छा, ये भी होता है मैथ में? तुम लोग मैथ हमको नहीं बताते थोड़ा बहुत है? क्या चीज? अच्छा ठीक। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस बजट का मतलब होता है कि आपने पहले कितना इन्वेस्ट किया उसको शून्य मान लिया जाता है, और आगे आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उस आधार पर बजट प्रस्तुत किया जाता है। समझ बात आई? नहीं समझ में आई? आ गई? ऐसे मान लीजिए, सुनिए, हाँ जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं ना, दो व्यक्ति हैं, इन दोनों लोगों के बीच क्या था, इन दोनों लोगों का निमंत्रण नहीं होता था,
इनके जो आजी बाबा रहे हुए, कहें इनके दोनों लोगों से दुश्मनी रही, तो कहें जो पीछे हुआ छोड़ो, अब नई पीढ़ी है ना, लड़ाई सबके घर में होती, झगड़ा सबके घर में होते, पारिवारिक कलह होती, लेकिन पारिवारिक कलह मतलब यह नहीं कि रसगुल्ला और पनीर छोड़ दिया जाए ना। कहीं लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, और जो पिछली चीजें हुई आगे हम लोग अब गलत ना करी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट। एक लोग मोटे, एक लोग पतले हैं। ठीक, अगली हेडिंग राइट करिए, शून्य आधारित बजट। चलिए एक क्वेश्चन बताइए सभी लोग, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कल हमसे चर्चा हुई, बैठे रहने की जगह। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कारक तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, अपादान। ठीक सर, हम ये पूछ रहे हैं कि ये सकारात्मक क्रिया है कि कर्मक? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव है। ठीक, इधर हाँ, अच्छा यह मान ली। ठीक, हाँ सही चीज, राइट करिए। हाँ, एक बार फिर से एक गहन विश्लेषण इस पे करना, कल चर्चा किया जाएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जितना तर्क वितर्क करो उस क्वेश्चन में उतना तो क्लियर होगा। सर इस पे आप एक बार चर्चा करना, कल बातचीत इस पे किया जाएगा। चलिए ठीक, पहले इस पे शून्य आधारित बजट करते हैं। लड़ाई हुई कि दोनों लोग निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं कि उनका निमंत्रण है, तुम बीच पर रोक भी हो। ठीक, आगे राइट करिए, देखिए इस बजट में पूर्व में किए गए, इस बजट में पूर्व में किए गए खर्च, किए गए सभी खर्चों लिखना, किए गए खर्च नहीं, किए गए सभी खर्चों को, किए गए सभी खर्चों को क्या मान लिया जाता है बताइए? हाँ, शून्य मान लिया जाता है। शून्य मान लिया जाता है तथा आगामी वर्ष के लिए, अच्छा आगामी और विगत में क्या अंतर होता है? अच्छा, विगत वर्ष यानी पीछे वर्ष। अच्छा विगत मतलब बीते हुए, आगामी मतलब आने वाला। ठीक, सब अच्छा अच्छा, ठीक समानार्थी है। मेरा जो हमने पहले बताया वो सही। ठीक, तथा आगामी आगामी विगत वर्षों के लिए, आगामी वर्षों के लिए बजट बनाया जाता है। हाँ सर सही है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, समझ में बात आई? मतलब आपने पहले क्या किया, आपने पहले कितना इन्वेस्ट किया, उसके इनपुट कितने थे, आउटपुट कितने थे, कोई मतलब नहीं, लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर आप बेहतरीन सुविधाओं के साथ, बेहतरीन खर्च के साथ, बेहतरीन सुविधाओं वाला बजट प्रस्तुत करें, मुहैया जनता के बीच करिए ना। इसे जानते हो क्या कहते हैं? इसे सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे गांव में कहिए ना, क्या कहेंगे गांव में, क्या कहते हैं? रात गई बात गई ना। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? सूर्यास्त बजट प्रणाली। अच्छा सूरज किस दिशा में उगता है? छोटा बचपन में छोटे बच्चों क्वेश्चन, सूरज किस दिशा में उगता है? पूरब में। हमने तो पढ़ा है कि सूरज कभी निकलता ही नहीं। साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस तो इस चीज में वही नहीं करते, इसमें भूगोल है ना। हकीकत भी यही चीज है कि सूरज कभी अस्त नहीं होता, वो एक ही जगह रहता है।
हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है? 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई है अपने एक्सिस पे ना, अक्ष पर, धुरी पर। हाँ, पोल अलग होता है, ध्रुव अलग होता है, एक्सिस ध्रुव ना। वो हम लोगों को बचपन में गलत पढ़ाया जाता है, काफी चीजें हम लोगों को गलत पढ़ाई जाती हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर कोई पूछे कि सूर्य किस दिशा में निकलता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा। तो लेकिन बचपन में तो हम लोग यही पढ़ते हैं, हम तो पढ़े थे, अब तुम लोग हो सकता है कि अच्छा, हम सोचे कि हम दरअसल हम यही नॉर्मल स्कूल में पढ़े ना, गांव वाले में, जिनमें 10-20 रुपया फीस रही। ठीक, राइट कर लीजिए। इसे कौन सी बजट प्रणाली कहा जाता है? सूर्यास्त बजट प्रणाली भी कहा जाता है, राइट कर लीजिए। और भारत इसे कब अपनाएगा? इसके पहले वाला जो निष्पादन बजट था, निष्पादन बजट को बाद कब अपनाता है? और अमेरिका 1951 आयोग छुपर। ठीक, राइट करिए, हो गया राइट। देखिए भारत इसे 1987-88 कब अपनाता है? भारत इसे 1987-88 में अपनाया या काम में लिया इस बजट को? भारत कब अपनाता है? 1987-88 में। लेकिन सुनिए, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम के तहत, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बनता है? 1953 में। रिपोर्ट प्रस्तुत कब करता है? 56 में ना। सुनिए, लेकिन जब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले ही आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में भाषाई आधार पर बना दिया जाता है ना। तो भारत का मतलब भारत राज्यों का क्या है? समूह की संघ है? समूह नहीं है, हमारे संविधान में संघ कहा है। अच्छा, संघ कहा गया, ठीक। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक। तो कई राज्य मिलकर भारत बने। भारत नाम का कोई एक देश नहीं है। भारत देश नाम का कोई एक देश नहीं कि एक स्थान का नाम भारत है। जितने सारे राज्य हैं, जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी को मिला दिया गया और उसका नाम क्या रखा गया? भारत। तो पूरा भारत जो हमारा है वो 1987-88 में अपनाता है, लेकिन राजस्थान इसके पहले ही इसको बहुत बेहतरीन ढंग से लागू कर देता है। कौन सा देश, सॉरी कौन सा राज्य? राजस्थान। तो राइट करिए। देखिए राजस्थान जानते हो कब इसे राइट करता है? लिखिए राजस्थान इसे 1995-96, सॉरी 55-56, 95-96 नहीं, 1955-56, 1955-56 में अपना लेता है या अपनाया है, कुछ भी राइट कर लीजिए। फादर ऑफ जीरो बजट, शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? नहीं बताना बे, ठीक, राइट करिए। लिखिए पीटर पायर। फादर इसके कौन है? फादर कौन है इसके? पीटर पायर। कौन है? पीटर पायर। एक और लिख लिया जाए, शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? पीटर पायर, अमेरिका के हैं। अगला राइट करिए, महिला अधिकारिता बजट। कौन सा बजट? महिला अधिकारिता बजट। ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, सरकार महिलाओं को सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ना, महिलाओं को सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक अलग से उनका प्रावधान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? महिला अधिकारिता बजट। अधिकार का मतलब
अच्छा, अधिकार का मतलब जो अधिकार है, अधिकार का समानार्थी क्या होगा? देखिए, इसके माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं को अच्छा, महिलाओं सही है कि महिलाएं सही? प्लूरल क्या सही होगा? महिलाएं सही होगा कि महिलाओं सही होगा? बताइए। दोनों ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, किसको चूज करो? महिलाएं। ठीक। महिलाओं को विकास, कल्याण आदि असल हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड वाले। अब कह रहे हो सही होगा। सभी महिलाओं को शिक्षित किया जाता है। हाँ, सभी महिलाएं आ गई हैं। सर वही तो हम भी पूछ रहे हैं। हाँ सर, अभी इंग्लिश होता तो हो जाता वोमेन ना, इसीलिए कौन सा कठिन है? हिंदी। हाँ, विकास, कल्याण आदि से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों से संबंधित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था की जाती है। समझ में आ गया? अर्थात महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए एक अलग से, मतलब जो भी उनके लिए कार्यक्रम चलाने हैं ना, जागरूकता के संबंधित जो भी चीजें हैं, विकास के लिए हो, कल्याण के लिए हो, जागरूकता संबंधित है, कई स्कीमें महिलाओं को दी जाती हैं। तो उसके लिए अलग से प्रतिवर्ष एक राशि निर्धारित कर दी जाती है। उसे हम कौन सा बजट कहते हैं? महिला आधारित बजट। कितने बजट हम लोग पढ़ चुके हैं? 3। अच्छा, कितने पढ़ चुके हैं? निष्पादन किसके आधार जगह पर लाया गया था? परंपरागत, फिर निष्पादन, फिर शून्य, फिर महिला ना। ठीक, तो राइट कर लीजिए सभी लोग। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।